तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब का विवादित कार्टून बनाने वाले फ्रांस की खुली पोल। फ्रांस में पादरियों ने चर्च में 3 लाख बच्चियों के साथ किया रेप। रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पूरी तरह से फंसा फ्रांस। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात दंगों को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पूर्व सांसद की पत्नी। गुजरात दंगों का मोदी को बताया जिम्मेदार। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी से बुरी तरह से डरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर खीरी जाने की राहुल गांधी को योगी सरकार ने नहीं दी इजाजत। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। विधायक आशीष दास ने सिर मुड़वाकर बीजेपी से दिया इस्तीफा। भाई आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। किसान आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा में बदल सकती है बीजेपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूएई का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली बना। भारत को लगा बड़ा झटका, पाकिस्तान भी निकला भारत से आगे। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं और कौन सी खबर आपको सबसे अच्छी लगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस के पादरियों ने चर्च में किया 3 लाख बच्चियों का रेप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ कानून चलाने वाले फ्रांस में अब पादरियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस के चर्चों के पादरियों पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। खुलासा हुआ है कि फ्रांस में कैथोलिक पादरियों ने 2 लाख से ज्यादा नाबालिग बच्चियों का चर्च के अंदर रेप किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चर्च के भीतर पादरियों ने पिछले 70 सालों में 2 लाख से ज्यादा बच्चियों का यौन शोषण चर्च में किया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में चर्च के भीतर बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जांच में सनसनीखेज ये खुलासे हुए हैं। मंगलवार को प्रकाशित होने वाली एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1950 से 2020 तक 2,16,000 बच्चियों का रेप चर्च में पादरियों ने किया है। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि यह आंकड़ा बढ़कर 3 लाख भी पहुंच सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मस्जिदों पर और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने वाले फ्रांस ने किस तरह से पाप का घड़ा भरा है और किस तरह से चर्च में बच्चियों के रेप पादरी कर रहे हैं। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात दंगों को लेकर बुरी तरह से फंसे प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सांसद की पत्नी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में 2002 में हिंदू मुस्लिम के दंगों को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ अब पूर्व सांसद की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को एसआईटी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी है और आरोप लगाए हैं कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उसमें प्रधानमंत्री मोदी का हाथ था, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेसवे के S6 डिब्बे में आग लग गई थी। इसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद गुजरात में दंगे हुए थे। वहीं आपको बता दें कि अहमदाबाद की कुलबर्ग सोसाइटी में पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 लोगों की हत्या लोगों ने कर दी थी, जिसके बाद एक एसआईटी गठित हुई थी और एसआईटी ने 2012 को प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं कि उन्होंने दंगा कराया है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी पर केस नहीं चलाया जा सकता। भाई आपको बता दें कि अब इसी एसआईटी की क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है ये पहुंची है और इन्होंने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाए हैं और दोबारा जांच कराने की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वही 26 अक्टूबर को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी से डरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखीमपुर खीरी जाने की राहुल को नहीं दी इजाजत। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डर गए हैं और राहुल गांधी को लखीमपुर खीरी जाने की आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इजाजत नहीं दी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल आज लखीमपुर खीरी जाने वाला है। इससे पहले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेताओं के लिए लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधित्व मंडल को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी है और कहा है कि धारा वहां पर 144 लागू है, इसलिए आप वहां का दौरा नहीं कर सकते। तो किस तरह से भाजपा जो है राहुल गांधी से डरे हुए है। दरअसल आपको
बता दें कि राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट, चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल और केसी वेणुगोपाल जाते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। इससे पहले कांग्रेस सहित बसपा, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी वहां पर योगी सरकार ने जाने की इजाजत नहीं दी। भाई आपको बता दें कि राहुल गांधी को इजाजत ना देने पर अब राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिन किसानों की कुचलकर भाजपा नेता ने हत्या की थी, आखिरकार उसको कब गिरफ्तार उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी, हमें वहां पर जाने से रोका जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो त्रिपुरा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। विधायक आशीष दास ने सिर मुड़वाकर बीजेपी से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों आपको बता दें कि त्रिपुरा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। उत्तरी त्रिपुरा में सुरमा से विधायक आशीष दास ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में सिर मुड़वाकर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। सिर मुड़वाने के बाद आशीष दास ने कहा है कि राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता के हटाने ही उनका एकमात्र संकल्प है। सिर मुड़वाने के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध मंदिर में एक यज्ञ भी किया है। कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर से ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी का साथ छोड़ने से पहले त्रिपुरा के विधायक आशीष दास ने मंगलवार को ममता बनर्जी को बंगाल की मां माटी मनुष्य की असली नेता बताया था और कहा था कि अगर भविष्य में वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये प्रत्येक बंगाली के लिए गर्व की बात होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका जो है त्रिपुरा में भाजपा को आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून पर बोले अखिलेश यादव, अगर ये लागू हो गए तो भविष्य में छिन सकती है किसानों की जमीन। जी दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए कहा है कि यदि ये कानून लागू भविष्य में हो जाते हैं तो लगता है कि भविष्य में किसानों के खेत और जमीन छिन जाएंगे। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना की निंदा करते हुए सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से किसानों को बीजेपी नेता के बेटे ने कुचला है, लेकिन अभी तक इन नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकतंत्र अब देश में खतरे में है क्योंकि बीजेपी अब तानाशाही देश में कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ताइवान ने चीन को दी चेतावनी, अगर कब्जा किया तो पूरे एशिया में होगा सर्वनाश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ताइवान पर धीरे धीरे कब्जे करने की तैयारी में चीन जुटा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को चीन ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया था और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के रक्षा वायु क्षेत्र में 38 लड़ाकू विमान उड़ाए थे, जिस पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वैन का बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए चीन को कहा है कि चीन ने अगर ताइवान पर कब्जा किया तो पूरे एशिया में इसके गंभीर और विनाशकारी परिणाम होंगे। फॉरेन अफेयर पत्रिका में ताइवान की राष्ट्रपति ने यह लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि ताइवान सैन्य टकराव नहीं चाहता, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वह कुछ भी करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की चीन किस तरह से ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। एक तरफ भारत पर दबाव बना रहा है, भारत की एलएसी में भी घुस रहा है, तो दूसरी तरफ जो है ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव को दिया तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में फूल नजर आने लगी है। एक तरफ जहां राजद ने इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारने के मूड में नजर आ रही है। इसी क्रम में जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं और बिहार में पप्पू यादव लालू यादव के बाद यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना तय करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूएई का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली, ग्लोबल रैंक में भारत को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट एक बार फिर से दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। आर्टॉन कैपिटल द्वारा जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स ने हाईएस्ट मोबिलिटी स्कोर हासिल करने के लिए यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में पहला स्थान दिया है, जो 152 देशों में प्रवेश की अनुमति देता है। 98 देश वीजा मुक्त प्रवेश का प्रस्ताव देते हैं, 54 देश वीजा ऑन अराइवल देते हैं और 46 देशों में प्रवेश से पहले वीजा की जरूरत होती है। वहीं आपको बता दें कि यूएई का पासपोर्ट दिसंबर 2018 में पहली बार सबसे मजबूत पासपोर्ट बना था। 2019 में इसने अपनी रैंक को बरकरार रखा, लेकिन 2020 में यह फिसलकर 14वें स्थान पर आ गया। अब 2021 में पासपोर्ट ने एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है और दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट बन गया है। अगर दोस्तों हम बात करें भारत की, तो भारत को ग्लोबल रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है। भारतीय पासपोर्ट को 85वां स्थान हासिल हुआ है। पिछले साल ये रैंक 84 थी, लेकिन अब एक बार फिर से पिछल गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल सकती है भाजपा, बीजेपी एमएलसी ने किया दावा।
यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तीरथ सिंह रावत, विजय रूपाणी सभी 4 मुख्यमंत्रियों को बदल चुकी है। क्या अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के बदलने की बारी है? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी एमएलसी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी हरियाणा में भी बड़ा उलटफेर होगा और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को जल्दी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और कोई और हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब हरियाणा में भी भाजपा मुख्यमंत्री बदल सकती है। स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था और वो